Hello students, welcome to this online lecture series of refrigeration and air conditioning. In the last lecture, we have discussed a multi-stage system. Basically, we have discussed a multi-stage system in which the flash gas removal, the concept of flash gas removal as well as intercooling is employed. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास सिस्टम होता है, ठीक है, मल्टी स्टेज सिस्टम या मल्टी कंप्रेशन सिस्टम, ठीक है, उसमें हम फ्लैश गैस रिमूवल कैसे करते हैं और इंटरकूलिंग कैसे करते हैं, ठीक है. So in this lecture I am going to discuss the multi-evaporator system. Okay, so sometimes, as you know, sometimes in the dairy plant, like dairy plant, we will require a minus 30 degree centigrade for making ice cream, and for storing milk we required nearly 2 degree centigrade, and so that's why we need two temperature, one at minus 30 and we need plus 2 degree centigrade, and for more than one temperature we have to use the multi evaporator. That means we have to use the two evaporator. One evaporator will operate at minus 30 degree centigrade and one evaporator will operate at 2 degree centigrade. ठीक है, तो आप कई जगह पे यहाँ पे देखेंगे, आपके पास ऐसे रेफ्रिजरेटर होते हैं जिनमें हमारे पास बहुत तरह के जो एवोपरेटर होते हैं, 3 या 4 एवोपरेटर लगे रहते हैं जो कि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग चीजों को स्टोर करते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मल्टी एवोपरेटर सिस्टम को. ठीक है, और मल्टी एवोपरेटर सिस्टम में जितने भी टाइप्स हैं, एक आपका विथ इंडिविजुअल एक्सपेंशन वाल्व होता है, ठीक है, एक आपका मल्टीपल एक्सपेंशन वाल्व होता है, ठीक है, एक आपका विथ इंडिविजुअल कंप्रेसर एंड मल्टीपल एक्सपेंशन वाल्व होता है. सो वी विल डिस्कस ऑल these types. Okay, but before we proceed to the multi evaporator system, first I would like to revise the last lecture that we have discussed. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में देखिए हमने आपको बताया था कि हमने डिस्कस किया था मल्टी स्टेज सिस्टम, जिसमें हमने फ्लैश गैस रिमूवल और इंटरकूलिंग हमने परफॉर्म करी थी. ठीक है, और वो सिस्टम कुछ इस तरीके का था. यू कैन सी देयर इज अ टू कंप्रेसर, दिस इज अ लो स्टेज कंप्रेसर एंड दिस इज अ हाई स्टेज कंप्रेसर. दिस इज लो स्टेज, दिस इज लो स्टेज कंप्रेसर, ठीक है, एंड दिस इज हाई स्टेज कंप्रेसर. And the vapor and liquid is separated in this flash tank. The liquid will settle down and vapor will float above. ठीक है, that will be directly supplied to the high stage compressor. Okay, ये इस तरीके का कुछ डायग्राम था जिसका मैंने आपको पीएच डायग्राम भी बताया था कि पीएच डायग्राम आपका कुछ इस तरीके का इसका बनेगा. ठीक है, तो अगर वैसे भी चाहें तो आप पीएच डायग्राम खुद से भी बना सकते हैं. देखिए, खुद से अगर आपको बनाना है पीएच डायग्राम तो आप इस तरीके से पहले क्या कीजिएगा कि स्केल ले लें. ठीक है, इससे आप पहले y एक्सिस बना लें, y एक्सिस पे p लिख दें और x एक्सिस पे h हो जाएगा आपका. ठीक है, फर्स्ट यू विल मेक द डोम. ठीक है, इस तरीके से आप डोम बना लेंगे. दिस इज द डोम ऑफ एनी पीएच डायग्राम. ओके, सो नाउ स्टार्ट फ्रॉम 1 to 2 इज व्हाट इज 1 to 2. 1 to 2 इज द कंप्रेशन प्रोसेस. ओके, तो कंप्रेशन प्रोसेस में हम पहले ये मान लेंगे कि 1 पॉइंट हमारा सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे है. तो अगर 1 पॉइंट हम यहाँ पे मान लेते हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन पे है 1 पॉइंट, तो 1 पॉइंट को अगर हम सैचुरेटेड वेपर लाइन पे मान लेते हैं तो 1 से 2 इज द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन. सो आपको पहले 1 से 2 परफॉर्म करना है. लेट अस अज्यूम दिस टू बी पॉइंट नंबर 2. ठीक है, ओके, पॉइंट नंबर 2. तो 2 से 3 में हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे 2 से 3 में इंटरकूलिंग कर रहे हैं. किस पे कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है इंटरकूलिंग, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर. तो आपको कांस्टेंट प्रेशर पे 2 to 3 में आना है. मान लीजिए यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 3 पॉइंट. ठीक है, दिस इज द पॉइंट नंबर 3. ओके, दिस इज द पॉइंट नंबर 3. तो 2 to 3 तो आपका इंटरकूलिंग जो हो रही है दैट इज हैपनिंग इन दिस वाटर इंटरकूलर. फिर आपके पास 3 to 4 अगर आप देखोगे तो 3 to 4 जो आपका हो रहा है, ठीक है, वो 3 to 4 आपका किस में हो रहा है, फ्लैश टैंक में हो रहा है. तो 3 to 4 मान लीजिए, इस पॉइंट को हम 4 मान लेते हैं कि 4 पॉइंट पे जो इंटरकूलिंग करने के बाद आपको 4 पॉइंट मिल रहा है. लेट अस अज्यूम एट दिस पॉइंट द वेपर इज सैचुरेटेड. ठीक है, तो इसके बाद देखिए आप 4 पे पहुंच गए. 4 के बाद क्या करना है आपको, 4 to 5 इज अगेन कंप्रेशन, एंड एज यू नो कंप्रेशन इज ऑलवेज आइसेंट्रोपिक. वी अज्यूम द कंप्रेशन टू बी आइसेंट्रोपिक. सो दिस विल बी द 4 to 5. ओके, सो दिस प्रोसेस विल शो 4 to 5. मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से मैं यहाँ पे लाइन बना देता हूँ. देखिए, this will be a 4 to 5. this will be 4 to 5. ओके, तो 5 आपको यहाँ पे आ गए, 5 पे आप. ठीक है, 5 के बाद आप देखिए क्या कर रहे हैं, 5 to 6 इज ए कंडेंसेशन प्रोसेस. तो जो 5 to 6 होगा आपका वो कुछ इस तरीके का होगा. 5 to 6, दिस विल बी 5 पॉइंट एंड दिस विल बी आवर 6 पॉइंट. ठीक है, तो ये आपका 6 पॉइंट हो गया. देखिए अब 6 to 7 में क्या कर रहे हैं, हम एक्सपेंड कर रहे हैं, उसके बाद हम सेपरेट कर रहे हैं. ठीक है, किसको, लिक्विड और वेपर को. तो 6 to 7 इज एन एक्सपेंशन प्रोसेस, एंड एक्सपेंशन प्रोसेस विल बी ऑलवेज एन आइसेंथैल्पिक प्रोसेस. कोई भी एक्सपेंशन डिवाइस से कोई भी प्रोसेस होगा एक्सपेंशन का तो वो हमेशा आइसेंथैल्पिक होता है. तो इसीलिए जो आपका 6 to 7 होगा,
ठीक है, वो आपका कहां से कहां तक हम एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे देखिए इसका जो कंडेंसर का प्रेशर होगा दैट इज पीसी, ठीक है, वी विल एज्यूम द प्रेशर ऑफ कंडेंसर टू बी पीसी एंड द प्रेशर इन दिस टैंक इज पीआई एंड प्रेशर ऑफ एवापोरेटर टू बी पीई। ओके, तो यहाँ से आप कहां तक एक्सपेंड करेंगे, यहाँ से आप इस जो ये आपका फ्लैश टैंक का प्रेशर है वहां तक आपको एक्सपेंड करना है। तो आप आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन करेंगे कहां से कहां तक, इस प्रेशर तक, जिस प्रेशर पे आपका ये जो हाई स्टेज कंप्रेसर का जो इनलेट है जिस प्रेशर पे, उस प्रेशर तक आप इसको एक्सपेंड करेंगे। तो ये आपका जो प्रेशर होगा दैट विल बी द पीआई, द टैंक का जो प्रेशर होगा, फ्लैश टैंक का जो प्रेशर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपेंड करने के बाद आप क्या कर रहे हो, लिक्विड और वेपर को सेपरेट कर दे रहे हो। तो लिक्विड तो आपका इधर चला जाएगा, इस डायरेक्शन में आपका लिक्विड चला जाएगा, और जो वेपर है उसको आप इधर सेंड कर दोगे, किसको, जो हाई स्टेज कंप्रेसर दैट मींस 4 पे जो कनेक्टेड है उसको हमने सेंड कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद आप यहां से देखिए, आप अब 8 पॉइंट पे आपके पास क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड है। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि 8 पॉइंट पे क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड है। तो सैचुरेटेड लिक्विड को जो आप एक्सपेंड करोगे, दूसरे यहाँ पे एक और एक्सपेंशन डिवाइस लगी हुई है, एवापोरेटर में जाने से पहले हम एक बार और एक्सपेंड करेंगे। तो यहां से अगर आप एक्सपेंड करते हो तो दिस इज योर पॉइंट नंबर 8, ओके, एंड दिस इज द पॉइंट नंबर 7, ओके। सो 8 जो है हमारा 8 to 9 का जो एक्सपेंशन होगा इट इज अगेन आइसेंथैल्पिक, क्योंकि मैंने बताया था कि कोई भी एक्सपेंशन प्रोसेस हम करते हैं इट इज ऑलवेज एन आइसेंथैल्पिक, ओके। तो इट इज ऑलवेज आइसेंथैल्पिक। तो यहां से आपको क्या करना है कि यहां से आपको एक्सपेंड करना है, ठीक है, यहां से आपको एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करने के लिए क्या करेंगे, यहां से हम एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करेंगे यहां से, देखिए यहां से हम एक्सपेंड करेंगे, यहां से इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे। कहां तक एक्सपेंड करेंगे, अप टू द एवापोरेटर प्रेशर हम एक्सपेंड करेंगे पीआई से। तो ये अप टू एवापोरेटर प्रेशर, या जो आपका इस कंप्रेसर का इनलेट है वहां पे इसको आपको कनेक्ट करना है। तो 1 पॉइंट हमने यहां पे माना था, तो आपका ये जो पॉइंट है इस 1 पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो प्रेशर होगा दैट विल बी द एवापोरेटर प्रेशर, ओके, एंड दिस इज आल्सो एक्सपेंशन प्रोसेस, दिस विल बी योर पॉइंट नंबर 9। तो इस तरीके से आप जो पीएच डायग्राम है उसको आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, फॉर मल्टी स्टेज सिस्टम विथ फ्लैश गैस रिमूवल एंड इंटरकूलिंग, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो यहाँ ऑलरेडी डायग्राम बना हुआ है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। आई विल erase and finally I will show you diagram. This is the diagram will be like this: 1 to 2 to 2 to 3 is a intercooling in the water intercooler, 3 to 4 is intercooling in the flash gas chamber, okay, and rest 4 to 5 is a compression in the high stage compressor, 5 to 6 is a process in the condenser, and 6 to 7 is the process in this expansion device, this float valve, this low side float valve, okay. Here there is a separation, this is a process in the flash tank where there is a separation, the liquid will be sent in this direction and vapor will be sent in this direction, vapor will be sent to point number 4, okay। उसके बाद फिर आप 8 से एक्सपेंड कर रहे हैं, 8 to 9 का जो प्रोसेस है वो आपका इस एक्सपेंशन डिवाइस में हो रहा है, एंड 9 to 1 इज द एवापोरेशन प्रोसेस दैट इज अकरिंग इन द एवापोरेटर, ओके। तो इस तरीके से आप मल्टी स्टेज सिस्टम का डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद एडवांटेज की हम बात कर लेते हैं। एडवांटेज ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, लेकिन दोबारा से बता देता हूं। इसके पहला एडवांटेज तो ये है कि जो क्वालिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट एंटरिंग द एवापोरेटर रिड्यूसेस, thus giving the rise of higher refrigerating effect। जो आपका यहाँ पे 9 पॉइंट है, यहाँ पे आपका जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो कम हो जाता है, लिक्विड का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, तो इस वजह से हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है, थ्रॉटलिंग लॉसेज हमारे रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हमारे कंप्रेसर की इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। द कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर इज आल्सो रिड्यूस्ड बिकॉज वी आर यूजिंग 2 कंप्रेशन, ठीक है। सो जो डिस्चार्ज टेम्परेचर होता है, जैसा मैंने बताया था आपको, कि रिड्यूस हो जाता है, जिससे कंप्रेसर की लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे, इसका एक डिसएडवांटेज भी था, और डिसएडवांटेज मैं बता चुका हूं आप लोगों की। द डिसएडवांटेज of this above system is that since refrigerant liquid in the flash tank is saturated, there is a possibility of liquid flashing ahead of expansion valve due to the pressure drop or heat transfer in the pipelines connecting the flash tank to the expansion device, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आप जो यहाँ पे फ्लैश टैंक से जो एक्सपेंशन डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं, इस पाइपलाइन में हो सकता है कि फ्लैशिंग हो जाए थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी हमेशा यहाँ पे रहती है, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। नाउ कम टू द यूज ऑफ द फ्लैश टैंक फॉर द फ्लैश गैस रिमूवल। अगर हम फ्लैश टैंक को सिर्फ फ्लैश गैस रिमूवल के लिए यूज करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए आप देख सकते हो इस डायग्राम को, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक कंप्रेसर ये है और दूसरा कंप्रेसर ये है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि हमने क्या किया कि जो 2 से हमारे पास 2 से जो भी वेपर आ रहा है,
ठीक है, उसको हम कहां पे भेज रहे हैं, फ्लैश टैंक में भेज रहे हैं, ठीक है। और यहां पे हमारे पास कंडेंसर से जो लिक्विड आ रहा है, ये फ्लोट वाल्व जो हमारा लगा हुआ है 6 to 7 के बीच में, इसमें एक्सपेंड होने के बाद जो वेपर है और जो लिक्विड है हमारे पास, उसको हम सेपरेट कर ले रहे हैं। वी आर सेपरेटिंग द वेपर एंड लिक्विड इन दिस particular flash tank, okay, and the vapor has been sent directly to the high stage compressor और compressor number 2, जो वेपर है उसको हम डायरेक्टली कंप्रेसर नंबर 2 पे भेज दे रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा लिक्विड है उसको हम थ्रू एन एक्सपेंशन डिवाइस वी आर सेंडिंग दिस टू द एवापोरेटर, ठीक है। तो इसका भी आप पीएच डायग्राम बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हो। द पीएच डायग्राम विल बी नियरली सिमिलर, ठीक है, इसी तरीके से होगा इसका जो पीएच डायग्राम है, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। देखिए जो 1 से 2 का प्रोसेस है, दिस इज एन आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए 1 पॉइंट आपका सैचुरेटेड वेपर लाइन पे, तो 1 to 2 विल बी आइसेंट्रोपिक लाइन लाइक दिस, ठीक है। अब देखिए जो वी आर नॉट डूइंग द इंटरकूलिंग हियर, ठीक है, यहाँ पे हम इंटरकूलिंग कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इंटरकूलिंग चूंकि हम नहीं कर रहे हैं, तो जो 2 का पॉइंट है, देखिए यहाँ पे 2 और 3 की क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है। आपका 2 से जो वेपर आ रहा है और जो 3 से वेपर आ रहा है, ये दोनों यहाँ पे मिक्स हो रहे हैं। तो आफ्टर मिक्सिंग वी विल गेट जो 3 का, देखिए जो 3 पॉइंट है वो मान लेते हैं कि 3 पॉइंट आपका यहाँ पे दैट इज सैचुरेटेड वेपर, और यहाँ पे आपका 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट इज द सुपरहीटेड वेपर। सो व्हेन these two will mix, the saturated vapor and the superheated vapor, then when these will mix you will get the 4 point in middle between 2 to 3, 2 से 3 के बीच में मिलेगा आपको जो चौथा पॉइंट है। देन एट 4 to 5 देयर इज अ कंप्रेशन प्रोसेस एज यू नो, एंड फ्रॉम 5 to 6 देयर इज अ कंडेंसेशन प्रोसेस। इन 6 to 7 देयर इज एक्सपेंशन थ्रू दिस फ्लोट वाल्व वेयर द लिक्विड, एंड आफ्टर दिस द लिक्विड एंड वेपर विल बी सेपरेटेड इन द फ्लैश टैंक। सो यहाँ पे फ्लैश टैंक में ये लिक्विड वेपर सेपरेट हो जाएंगे, एंड आफ्टर दैट द सैचुरेटेड लिक्विड इज सप्लाइड टू द एवापोरेटर थ्रू एन एक्सपेंशन डिवाइस। सो यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड हम कलेक्ट कर लेते हैं हेड पे, और उसको हम सप्लाई कर देते हैं एवापोरेटर को through an expansion device. So it is again an isenthalpic process. 8 to 9 will be again an isenthalpic expansion process. देखिए आपका कोई भी वाल्व लगा हो, कोई भी एक्सपेंशन वाल्व लगा हो, कोई भी आपका प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगा हो, या कोई भी आपका एक्सपेंशन वाल्व लगा हो, ठीक है, तो जो भी वाल्व होगा देयर विल बी ऑलवेज isenthalpic process in these valves, okay। तो इस तरीके का आपका हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं प्रेशर क्या होगा, तो देखिए प्रेशर जो एवापोरेटर का होगा वो यहाँ पे होगा सबसे कम, यहाँ का प्रेशर आपका फ्लैश टैंक का प्रेशर होगा, और यहाँ का प्रेशर आपका कंडेंसर का प्रेशर होगा, ओके। सो ये आपका हो गया यूज ऑफ द फ्लैश टैंक फॉर ओनली फ्लैश गैस रिमूवल। वी आर नॉट डूइंग एनी इंटरकूलिंग हियर, वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कोई इंटरकूलिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं दिखाऊंगा आप लोगों को द फ्लैश टैंक, जिसमें हम फ्लैश टैंक का बस यूज करेंगे इंटरकूलिंग के लिए। सो यूज ऑफ द फ्लैश टैंक फॉर इंटरकूलिंग ओनली। अगर आप इंटरकूलिंग के लिए आप यूज करते हो फ्लैश टैंक को, तो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए यहाँ पे हम वाटर इंटरकूलर नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वी आर डूइंग इंटरकूलिंग इन द फ्लैश टैंक इटसेल्फ, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 to 2 आपने कंप्रेशन किया, उसके बाद जो आपका वेपर बना सुपरहीटेड वेपर, उसको आपने बबल कर दिया किससे, जो आपका सैचुरेटेड लिक्विड है, दिस इज द सैचुरेटेड लिक्विड। तो इसमें आपको आपने इसको बबल कर दिया जो आपका सैचुरेटेड वेपर था उसको, ठीक है। और सैचुरेटेड वेपर को आप सुपरहीटेड वेपर जो था उसको आपने बबल कर दिया यहाँ पे, और जो सुपरहीटेड वेपर था उसका यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाएगा जब आप बबल करोगे इस लिक्विड के थ्रू। तो उसके बाद कम होने के बाद ये जो भी बबल करोगे आप लिक्विड सुपरहीटेड वेपर, ये सारे बबल होने के बाद ये यहाँ पे कलेक्ट होते जाएंगे, एंड इट विल बी सप्लाइड टू द हायर स्टेज कंप्रेसर, ठीक है। सो वी आर डूइंग द इंटरकूलिंग हियर, ओके, बिटवीन 2 to 3 वी आर डूइंग द इंटरकूलिंग। और बाकी सारी चीजें वही है, पीछे जो मैंने डिस्कस किया वैसे ही सेम है, ठीक है। तो इसका अगर पीएच डायग्राम की मैं बात करूंगा, तो पीएच डायग्राम मैं आपको दोबारा से बना के दिखाना चाहूंगा यहाँ पे पीएच डायग्राम। तो देखिए कैसे बनाना है पीएच डायग्राम। आपको इधर ले लेनी है वाई एक्सिस, और इधर ले लेनी है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपको रखना है एच को, और वाई एक्सिस पे आपको रखना है पी को। पहले आपको इसका डोम बना लेना है, इस तरीके का इसका डोम होता है, ठीक है। जो इसका डोम होगा कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का इसका डोम होता है, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, देखिए 1 से 2 क्या है, 1 से 2 एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, ठीक है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो मैं ये मान लेता हूँ दिस इज 1 to 2 प्रोसेस, दिस इज पॉइंट नंबर 1 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 2। तो 2 से 3 जो आपका हो रहा है, देखिए 2 से 3 इज अ इंटरकूलिंग। तो यहाँ पे आपका 2 से 3 क्या होगा, इंटरकूलिंग होगा। तो अगर 3 को मैं सैचुरेटेड वेपर मानूं तो यहाँ पे मानूंगा, ठीक है। तो 3 हम मान लेते हैं कि 3 हमारा क्या है, सैचुरेटेड वेपर है, दिस 3 इज द सैचुरेटेड वेपर। तो 3 आफ्टर इंटरकूलिंग वी आर गेटिंग द सैचुरेटेड वेपर, दैट मींस सुपरहीटेड वेपर हैज बीन सब इंटरकूल्ड अप टू द सैचुरेटेड वेपर, ठीक है। इसको इंटरकूल करके हमने सैचुरेटेड वेपर तक ले आए हैं, जो सुपरहीटेड वेपर था 2 पॉइंट पे। उसके बाद देखिए आप 3 से 4 जो है आपका अगेन कंप्रेशन प्रोसेस है। तो 3 to 4 मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ये मान लेते हैं हम 3 to 4 का प्रोसेस मान लेते हैं, दिस इज अ पॉइंट नंबर 4,
ओके, और 4 के बाद आपका क्या हो रहा है, देयर इज अ 4 to 5 विच इज द कंडेंसेशन प्रोसेस। तो आपको क्या करना है कि यहां से एक लाइन बनानी है, कंडेंसेशन की लाइन बनानी है। दिस विल बी द लाइन फॉर कंडेंसेशन प्रोसेस, दिस 4 to 5, द 4 to 5 विल बी लाइन, दिस विल बी पॉइंट नंबर 5। ओके, और फिर 5 to 6 आप देखिए क्या कर रहे हैं हम, 5 to 6 में हम क्या कर रहे हैं, 5 to 6 में हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 to 6 में हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है। अब 5 to 7 में भी हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, बट 6 हम इंटरमीडिएट प्रेशर पे यहाँ पे एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 to 6 जो है, ये देखिए आपका 5 to 6 जो होगा यहाँ से यहाँ तक जो होगा, this will be the 5 to 6। okay, so ये हमारा 5 to 6, this will be 5 to 6, the point number 6 where the liquid and vapor will be separated if there is a function। तो यहाँ पे हम लिक्विड वेपर सेपरेट नहीं कर रहे हैं, हम इसका बस यूज किसके लिए कर रहे हैं, इंटरकूलिंग के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ इसलिए हम यहाँ पे इधर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जो एवोपरेटर को सप्लाई कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे सीधा 5वें पॉइंट से हम डायरेक्टली सप्लाई कर रहे हैं एवोपरेटर को थ्रू एन एक्सपेंशन डिवाइस, बट विथ अ डिफरेंट प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ का प्रेशर तो पी आई रहा होगा, दैट मीन्स 5 to 6 जो एक्सपेंड कर रहे हैं हम, ठीक है, वो हम किस पे कर रहे हैं, 5 to 6 जो एक्सपेंड कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं किस पे, फ्लैश टैंक में, ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ पे कंडेंसर प्रेशर से जो हमारा फ्लैश टैंक का प्रेशर है वहां तक एक्सपेंशन करेंगे, उसके बाद फिर से एक्सपेंशन हम करेंगे। ये जो 5 to 7 का एक्सपेंशन है, ये 5 to 7 का एक्सपेंशन हमारा कुछ यहाँ से लेकर के 5 से लेकर के यहाँ तक होगा, ठीक है। 5 से लेकर के यहाँ तक ये पूरा 5 to 7 को दिखाएगा, ठीक है। इट विल शो यू 5 to 7 एक्सपेंशन प्रोसेस, द 6 विल बी हियर, ठीक है, यहाँ पे आपका 6 होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी वेपर यहाँ पे है उसको हम सप्लाई कर दे रहे हैं, किसको, देखिए जो भी वेपर है उसको हम 3 पॉइंट को सप्लाई कर दे रहे हैं। सो दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है, द डायग्राम, पीएच डायग्राम विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो आप देख सकते हो बनाया हुआ है, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इरेज कर देता हूँ सारी चीजें, और फिर आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है जो पीएच डायग्राम है। सो दिस इज द पीएच डायग्राम ऑफ द this particular system। okay, so here we are using the flash tank only for intercooling, you must understand, we are not separating here in the vapor and liquid। okay, ये आपका यूज ऑफ फ्लैश टैंक था फॉर द इंटरकूलिंग ओनली, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, नाउ कम टू द मल्टी एवोपरेटर सिस्टम। जैसा मैंने आपको बताया कि डेयरी प्लांट होते हैं, डेयरी प्लांट में आपको -30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है आइसक्रीम बनाने के लिए, आपको 2 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है मिल्क स्टोर करने के लिए। तो आपको अलग अलग टेम्परेचर चाहिए होते हैं, कई जगह पे आपको अलग टेम्परेचर चाहिए होते हैं। आप मॉल में जाते होगे, देखते हो आप, स्टोर होते हैं जो डिफरेंट, ठीक है, वहां पे आपको अलग अलग चीजें रखी मिल जाती हैं, ठीक है। तो अलग अलग टेम्परेचर होते हैं हर किसी के लिए, जैसे आइसक्रीम आपको अलग सेक्शन में रखी मिल जाएगी, ठीक है, आपको सब्जियां अलग सेक्शन में रखी मिल जाएगी। तो वहां पे आपको डिफरेंट टेम्परेचर्स चाहिए होते हैं, वी रिक्वायर द डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो डिफरेंट टेम्परेचर के लिए हम क्या करते हैं कि मल्टी एवोपरेटर सिस्टम यूज करते हैं, जिसमें हम मोर देन 1 एवोपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हो सकता है कि हम एक सिंगल कंप्रेसर ही यूज करें, ठीक है, और उसके लिए हम मल्टीपल एवोपरेटर यूज करें, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि वी विल यूज द मोर देन 1 कंप्रेसर एंड मोर देन 1 एवोपरेटर ऑल्सो, वी विल यूज द मोर देन 1 कंप्रेसर एज वेल एज मोर देन 1 एवोपरेटर ऑल्सो, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके कि कितने तरीके के सिस्टम होते हैं। तो देखिए जो सबसे पहला सिस्टम है दैट इज द इंडिविजुअल एवोपरेटर एंड अ सिंगल कंप्रेसर विथ अ प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। जो हमारे पास सबसे पहला सिस्टम है वो इस तरीके का है, जिसमें इंडिविजुअल एक्सपेंशन वाल्व हमने लगाई हुई है, ठीक है। हर एवोपरेटर के लिए एक एक्सपेंशन वाल्व है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं इसका डायग्राम खुद से आपको बना के पहले दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरीके से हम लोग यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं और किस तरीके से हम लोग ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं बनाना चाहूंगा यहाँ पे डायग्राम। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये कंप्रेसर बनाना है। ये मान लीजिए हमारा कंप्रेसर है, दिस इज द कंप्रेसर ऑफ आवर सिस्टम। ओके, सो दिस इज द कंप्रेसर ऑफ आवर सिस्टम। ओके, तो अगर आपको क्या करना है कि एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है जिसमें मल्टीपल एवोपरेटर लगे हुए हो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कंप्रेसर के बाद क्या होता है, हमारे पास कंडेंसर होता है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि दिस इज द कंडेंसर, सी कंडेंसर। ओके, सो दिस इज कंडेंसर। ओके, तो कंडेंसर के बाद क्या होगा कि आपको यहाँ पे मोर देन 1, मैंने बोला इंडिविजुअल एक्सपेंशन डिवाइस या एक्सपेंशन वाल्व लगाने हैं आपको, ठीक है। तो आप मान लीजिए एक एवोपरेटर आप रख रहे हो किसी टेम्परेचर पे, ठीक है। तो पहला एवोपरेटर यहाँ पे होगा, उसके लिए मैंने एक यहाँ पे अलग से एक्सपेंशन वाल्व दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक एवोपरेटर लगा दिया, ठीक है, जिसका कुछ टेम्परेचर होगा। लेट अस अज्यूम द टेम्परेचर टू बी -5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यह आपका एवोपरेटर है, ठीक है, एवोपरेटर फर्स्ट एवोपरेटर है, ठीक है। इसी तरीके से आप यहां से क्या करोगे, नीचे जाओगे और यहां पे दूसरा एक्सपेंशन वाल्व लगा होगा, ठीक है। और ये यहां पे भी एवोपरेटर होगा लगा हुआ है एक, और ये जो एवोपरेटर है दैट इज ऑपरेटिंग एट, मान लो कि -30 डिग्री सेंटीग्रेड पे
एवोपरेटर ऑपरेट कर रहा है। तो ये आपका एवोपरेटर हो गया। देखिए अब ये जो है हमारा, ये जो लाइन जा रही है, दिस इज द आउटलेट ऑफ द कंप्रेसर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इनलेट ऑफ कंप्रेसर, तो वो तो कोई एक ही प्रेशर होगा, ठीक है। देखिए आउटलेट का कुछ प्रेशर होगा, कुछ इनलेट का प्रेशर होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो -30 डिग्री सेंटीग्रेड का हमारे पास है, मान लेते हैं कि ये -30 डिग्री सेंटीग्रेड का जो है, ठीक है, एवोपरेटर, ठीक है, इसका जो प्रेशर है एट दिस द एग्जिट ऑफ एवोपरेटर, प्रेशर एट द एग्जिट ऑफ एवोपरेटर इज सेम एज द इनलेट ऑफ दिस कंप्रेसर, ठीक है। ये हम मान लेते हैं कि इसका जो प्रेशर है दैट इज सेम, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेम मान लेता हूं तो इस लाइन को तो डायरेक्टली हम कनेक्ट कर सकते हैं इस कंप्रेसर से। इस कंप्रेसर से हम डायरेक्टली जो इस लाइन को हम डायरेक्टली यहां पे कनेक्ट कर सकते हैं, इस लाइन को इस कंप्रेसर पे, ठीक है। लेकिन जो हमारा ये दूसरे वाला एवोपरेटर है, देखिए ये हमारा -5 पे ऑपरेट कर रहा है, तो -5 पे प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ज्यादा प्रेशर की लाइन को सीधा सीधा इस कंप्रेसर में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज हियर द प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगाएंगे, कुछ इस तरीके का प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो प्रेशर है वो यहाँ का जो इनलेट का जो हमारा कंप्रेसर के इनलेट का प्रेशर है उसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे प्रेशर। देन वी कैन कनेक्ट दिस वाल्व टू दिस सिस्टम, दिस लाइन टू दिस सिस्टम, ठीक है। देन दिस विल बी कनेक्टेड टू द इनलेट ऑफ द कंप्रेसर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है हमारा जो मल्टी एवोपरेटर सिस्टम होता है, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा सिस्टम होता है जिसमें हम लोग मल्टी एवोपरेटर यूज करते हैं। मैं साफ साफ आपको डायग्राम यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें मल्टी एवोपरेटर लगे हैं विथ इंडिविजुअल एक्सपेंशन वाल्व्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला जो एवोपरेटर है आपका वो +7 पे ऑपरेट कर रहा है, दूसरा जो नीचे वाला एवोपरेटर है -30 पे ऑपरेट कर रहा है। हमने अलग अलग एक्सपेंशन वाल्व लगाए हैं, दैट मींस दिस इज द एक्सपेंशन वाल्व सेपरेटली फॉर दिस एवोपरेटर एंड दिस इज द एक्सपेंशन वाल्व सेपरेटली यूज्ड फॉर दिस एवोपरेटर। दैट मींस एवोपरेटर नंबर 1, एवोपरेटर नंबर 1 के लिए ये वाला एक्सपेंशन वाल्व लगा है और एवोपरेटर नंबर 2 के लिए ये वाला एक्सपेंशन वाल्व लगा है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो एवोपरेटर नंबर 1 से, दैट मींस एट द पॉइंट 7, ठीक है, जो प्रेशर है दैट इज इक्वल टू द इनलेट प्रेशर ऑफ दिस कंप्रेसर, ठीक है। तो कंप्रेसर के इनलेट पे जो भी प्रेशर है दैट इज इक्वल टू द एग्जिट ऑफ एवोपरेटर 1, दैट इज इक्वल टू द प्रेशर एट द एग्जिट ऑफ एवोपरेटर 1। तो इसीलिए इस लाइन को तो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो ये वाला एवोपरेटर है, यहां से जब आप एक्सपेंड करोगे तो ये वाला एवोपरेटर चूंकि हाईयर टेम्परेचर पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा दैट विल बी ऑल्सो हाईयर, ठीक है। सो यू कैन नॉट डायरेक्टली कनेक्ट दिस टू दिस कंप्रेसर, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इसका प्रेशर घटाना पड़ेगा। कहां तक घटाना पड़ेगा, अगर मैं बोलूं कि यहां पे जो प्रेशर है दैट इज PE1, ठीक है, और यहां पे जो प्रेशर है वो आपका PE2 है, ठीक है, और जो इसके यहां पे प्रेशर है दैट इज PE1, ठीक है। तो आपको यहां पे जो प्रेशर है, यहां पे क्या है, PE2 प्रेशर है आपका, ठीक है। तो यहां से जब आप ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का यूज करोगे तो जो 8 पे आपको प्रेशर मिलेगा दैट विल बी PE1, okay. So you will reduce by this pressure reducing valve, you will reduce the pressure from PE1 to PE2 to PE1 and then it is connected to the compressor। तो कुछ इस तरीके का आपका सिस्टम होता है जिसमें हम लोग मल्टी एवोपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। एंड वी आर यूजिंग द इंडिविजुअल एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है। अब अगर मान लो कोई आपसे कहता है कि इसका पीएच डायग्राम बनाओ, तो बहुत ही आसान है इसका। देखिए पीएच डायग्राम बनाना, अगर मैं पीएच डायग्राम की यहाँ पे बात करूंगा तो देखिए जो पीएच डायग्राम होगा कुछ इस तरीके का इसका बनता है, ठीक है। तो मैं आपको बना के दिखाना चाहूंगा यहाँ पे पीएच डायग्राम, ठीक है। तो पीएच डायग्राम देखिए हम बनाते हैं यहाँ पे। तो पीएच डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे पीएच डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे डोम बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट अस मेक द pH diagram of this particular system, okay। so फिर for this we are making, so y axis में ये जो होगा उसको हम P मान लेंगे और x axis में हमने H ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये डोम बना लेना है पहले आपको, जहां पे भी आप डायग्राम बनाओगे ये आपको डोम बनाना है हर बार, ठीक है। ये आपका डोम होता है pH डायग्राम के लिए, कोई भी pH डायग्राम आप ड्रॉ करोगे तो ये डोम आपको बनाना है, ठीक है। अब आप देखिए जैसे 1 की कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो 1 की जो कंडीशन होगी वो कहीं पे होगी, मान लेते हैं कि ये हमारी 1 की कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन 1, ठीक है, क्योंकि 1 जो है एक मिक्सिंग कंडीशन होगी, ठीक है। अगर मैं ये मानूं कि 7 जो है, देखिए अगर मैं ये मानता हूं कि 7 जो है, जो हमारा 7 है, अगर हम ये माने कि 7 पे हम सैचुरेटेड वेपर लाइन पे है, लेट अस अज्यूम दैट द वेपर दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम द एवोपरेटर नंबर 1 is at this place 7 point, ठीक है, is at saturated state, that means it is saturated vapor at 7 point, ठीक है। अगर ये मान लें कि saturated vapor है 7 point पे, ठीक है, और हम ये मान लें कि 8 point पे जो हमारे पास आ रहा है, ठीक है,
इस 8 पॉइंट को हम मान लेते हैं कि 8 पॉइंट हमारा जो है 8 पॉइंट हमारा सुपर हीटेड रीजन में है। लेट अस अज्यूम दिस 8 पॉइंट टू बी एट सुपर हीटेड रीजन, ठीक है। लेकिन इन तीनों का जो प्रेशर होगा दैट इज सेम, द प्रेशर ऑफ 7, pressure of 1 and the pressure of 8, these three are equal but the state are different. That means one is at this 7 point is assumed to be saturated vapor, this 8 point is assumed to be superheated vapor, okay, and this 1 point is the inlet of the compressor, okay। so क्या होगा यहाँ पे मिक्सिंग की वजह से ये जो हमारा इनलेट का जो पॉइंट है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके का आ जाएगा, ठीक है, जो कंप्रेसर का इनलेट होगा। तो देखिए अब हमें क्या करना है, 1 पॉइंट हमें मिल गया। तो आपको पता है कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन 1 से 2 जो है आपका क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। तो आपको क्या करना है कि ये आपको 1 से 2 आपको बनानी है, ये 1 से 2 की लाइन हो गई, ठीक है। तो ये आपका 1 से 2 हो गया, लेट मी कॉल दिस एज पॉइंट नंबर 2, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो रहा है, देखिए 2 से 3 में जो है आपका क्या हो रहा है, 2 से 3 में आपका कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है, 2 से 3 में आपका कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है। तो जैसे आप कंडेंसेशन प्रोसेस बनाते थे, यहाँ बना दीजिए 2 से 3, ठीक है। उसके बाद इफ यू विल सी द 3 to 4 इज एन एक्सपेंशन प्रोसेस फॉर एवोपरेटर नंबर 1 to 4, okay। Similarly for evaporator number 1 the process of expansion is 3 to 5, ठीक है। तो पहले तो आपको क्या करना है कि पहले तो आपको इस एवोपरेटर तक जाना है 3 to 4, ये आपका पॉइंट नंबर 4 हो गया, जहां पे आपका पहला एवोपरेटर आपका काम कर रहा है, ठीक है। तो आपका पहला एवोपरेटर जहां पे काम कर रहा है वो आपका पॉइंट नंबर 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद आप यहां पे देखोगे तो 3 to 5 जो आप एक्सपेंड कर रहे हो वो इस वाले एक्सपेंशन डिवाइस में कर रहे हो जो आपका एवोपरेटर नंबर फर्स्ट है, ठीक है। तो एवोपरेटर नंबर फर्स्ट के लिए आप अगर देखोगे तो एक्सपेंशन जो होगा दिस विल बी फ्रॉम 3 to 5, देन 5 का जो प्रेशर होगा the pressure of this 5 will be equal to the pressure of 7, okay। तो यहाँ पे ये 5 पॉइंट हम मान लेते हैं और then connect this 5 with the 7 at the same pressure, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे बात करूंगा 4 to 6, जो आपका 4 to 6 हो रहा है, ठीक है। देखिए 4 to 6 जो हो रहा है, 4 to 6 आपका बेसिकली एक एवोपरेशन प्रोसेस है, जिसमें एवोपरेशन के बाद जो आपका लिक्विड है, ठीक है, वो सैचुरेटेड की बजाय सुपरहीटेड स्टेट में मिलता है। तो आपका जो 4 to 6 होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, दिस विल बी द 4 to 6, ओके। सो दिस विल बी द 4 to 6, दिस विल बी 4 to 6 एंड 6 भी यू विल गेट इन सुपरहीटेड स्टेट, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 to 8 जो हो रहा है, ठीक है, ये 6 to 8 आपका क्या है, दिस इज एन एक्सपेंशन प्रोसेस। और जैसा मैंने बताया था कोई भी वाल्व हो, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व हो, एक्सपेंशन वाल्व हो, फ्लोट वाल्व हो, ठीक है, हमेशा जो प्रोसेस होगा दैट विल बी द आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 6 से आपको क्या करना है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस बनानी है 6 to 8 की, दैट मीन्स इट विल बी अ वर्टिकल लाइन, ओके। सो ये आपका वर्टिकल लाइन होगा, सॉरी ये तो आपका कंप्रेशन का प्रोसेस हो गया, ठीक है। और ये जो है आपका वर्टिकल लाइन बनेगी 6 to 8, ठीक है। सो दिस विल बी द पॉइंट नंबर 6, ओके। तो ये आपका पॉइंट नंबर 6 हो गया। सो दिस विल बी पॉइंट नंबर 6 एंड दिस विल बी पॉइंट नंबर 8। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको वर्टिकल बनाना है, दिस विल बी वर्टिकल लाइन, ओके। सो दिस विल बी पॉइंट नंबर 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्चुअली जो 8 पे आ रहा है आपके पास वेपर और जो 7 पे आ रहा है वेपर, ये दोनों वेपर आपस में मिक्स हो रहे हैं। जो 7 की कंडीशन है वो सैचुरेटेड वेपर है, ठीक है, और 8 की कंडीशन क्या है, सुपरहीटेड वेपर। तो दोनों मिक्स होके वन कंडीशन पे आ रहे हैं, ठीक है। एंड वन कंडीशन इन बिटवीन दीज टू, दैट मींस इट इज आल्सो इन सुपरहीटेड स्टेट, बट इन बिटवीन 7 and 8। और उसके बाद आपका जो कंप्रेशन है वो स्टार्ट हो रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द सिस्टम इन विच वी आर यूजिंग द इंडिविजुअल एक्सपेंशन वाल्व्स, ओके। इसका डायग्राम हम देख लेते हैं, ठीक है। तो डायग्राम आप देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, मैं इसे इरेज कर देता हूँ जो हमने बनाया। ये देखिए ये है आपका डायग्राम, ठीक है, ये आपका पीएच डायग्राम है इसका, इस सिस्टम का, ठीक है। So now come to the multiple expansion valve type of system. So it is a multiple evaporator and we are using a multiple expansion valve, ठीक है। तो इस तरीके के सिस्टम में देखिए क्या होता है, इस तरीके के सिस्टम में आप देखोगे ध्यान से, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए 1 से 2 का जो प्रोसेस है ये दिस इज द कंप्रेशन इन दिस कंप्रेसर, 2 से 3 इज द कंडेंसेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 to 4 हमने एक्सपेंशन किया है, ठीक है, और 3 to 4 हमने एक्सपेंशन किया है किसमें, एवापोरेटर 2 में, ठीक है। और उसके बाद हमने 3 to 4 एक्सपेंशन किया है और उसके बाद फिर 5 to 6 जो एक्सपेंशन किया है वो हमने किस में किया है, एवापोरेटर नंबर
फर्स्ट में किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने मल्टीपल एक्सपेंशन वाल्व लगा रखे हैं, दैट मींस दिस इज वन एक्सपेंशन वाल्व एंड दिस इज वन एक्सपेंशन वाल्व। वी आर यूजिंग द मल्टीपल एक्सपेंशन वाल्व फॉर दिस एवोपरेटर। इस एवोपरेटर के लिए हम दो एक्सपेंशन वाल्व यूज कर रहे हैं, एक हमने यहाँ यूज कर लिया, एक हमने यहाँ पे यूज कर लिया, तो वी आर यूजिंग द मल्टीपल एक्सपेंशन वाल्व हियर, ठीक है। तो इसका अगर पीएच डायग्राम आप देखोगे तो थोड़ा सा आपका डिफरेंट मिलेगा जो पीएच डायग्राम है, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका 4 to 5 का जो प्रोसेस होता है, ये जो आपका 3 to 4 का जो प्रोसेस होता है, इसके बाद यहाँ पे कुछ फ्लैश टैंक टाइप का अरेंजमेंट होता है जिससे हम सैचुरेटेड वेपर को और सैचुरेटेड लिक्विड को अलग कर लेते हैं, ठीक है। फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ डायग्राम वो आपका यहाँ पे नहीं बना हुआ है, ठीक है, जो आपका फ्लैश टैंक का सिस्टम है वो यहाँ पे बनाया हुआ नहीं है, बट इट इज हियर देयर इज अ सिस्टम इन विच द वेपर एज वेल एज सैचुरेटेड लिक्विड इज सेपरेटेड, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। देखिए यहाँ पे तो सेम ही होगा, 8 पॉइंट की कंडीशन होगी हमारी सैचुरेटेड पॉइंट पे, ठीक है, और 9 पॉइंट की कंडीशन होगी सुपरहेटेड पॉइंट पे, दोनों की मिक्सिंग होगी तो 1 पॉइंट हमें कुछ मिडिल में मिलेगा उसके, और 1 के बाद 1 to 2 देयर विल बी अ कंप्रेशन प्रोसेस, ठीक है, 2 to 3 विल बी अ कंडेंसेशन प्रोसेस, देन यू कैन सी आफ्टर दैट देयर इज अ 3 to 4 इज एक्सपेंशन प्रोसेस इन दिस पर्टिकुलर वाल्व। ये पर्टिकुलर वाल्व में 3 to 4 का एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, देखो 4 पॉइंट के बाद हम यहाँ पे लिक्विड और वेपर को सेपरेट कर ले रहे हैं, ठीक है। जो वेपर है हमने उसको इधर सेंड कर दिया, जो लिक्विड है हमने उसको इधर सेंड कर लिया, और जो 5 पॉइंट के आपके पास है दैट मींस हियर देयर इज अ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैश टैंक। यहाँ पे क्या है, फ्लैश टैंक लगा हुआ है, बट ये यहाँ पे दिखाया नहीं है फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ डायग्राम, इट इज नॉट शोन हियर, बट वी आर सेपरेटिंग द लिक्विड एंड वेपर हियर, ठीक है। तो लिक्विड वेपर को हम सेपरेट कर रहे हैं, और यहाँ पे 5 पॉइंट पे वी आर टेकिंग ओनली द लिक्विड को हम 5 पॉइंट पे ले रहे हैं, सैचुरेटेड लिक्विड, एंड दिस सैचुरेटेड लिक्विड इज एक्सपेंडेड इन दिस सेकेंड एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है। ये सेकेंड एक्सपेंशन वाल्व में 5 to 6 दैट मींस अप टू द एवोपरेटर 1 प्रेशर तक हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपका लाइन है दिस इज अ एवोपरेटर प्रेशर 1, ये जो आपका बीच की लाइन है दिस इज द एवोपरेटर प्रेशर 2, ठीक है, और ये आपका कंडेंसर का प्रेशर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मल्टीपल एक्सपेंशन वाल्व भी यूज कर सकते हैं। वी आर यूजिंग द मल्टीपल एक्सपेंशन वाल्व, ओके। सो वी आर यूजिंग दिस एक्सपेंशन वाल्व एज वेल एज दिस एक्सपेंशन वाल्व। वी आर यूजिंग द मल्टीपल एक्सपेंशन वाल्व because we are separating here 4 to 5, in between 4 to 5 we are separating the liquid and vapor, okay। सो ये आपका एक अलग तरीके का मल्टीपल एक्सपेंशन वाल्व का मल्टी एवोपरेटर टाइप ऑफ सिस्टम हो सकता है। अभी तक हमने ये सिंगल कंप्रेसर का पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो आपके पास मल्टी एवोपरेटर सिस्टम हो सकता है विथ इंडिविजुअल कंप्रेसर एंड इंडिविजुअल एक्सपेंशन वाल्व। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, ये एवोपरेटर आपका डिफरेंट प्रेशर पे ऑपरेट करेगा, जिसका प्रेशर कुछ ज्यादा होगा। इसका मैं अगर प्रेशर बोलूं PE2, ठीक है, और इसका प्रेशर बोलूं PE1, ठीक है, तो जो PE2 की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी किससे, PE1 से, ठीक है। और जो इस 1 की वैल्यू होगी दैट मींस द कंप्रेसर का जो इनलेट होगा दैट मींस PC1 की वैल्यू की मैं अगर बात करूं तो इसकी वैल्यू PE1 के जनरली बराबर होती है, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ पे देखो, अगर आपको इस एवोपरेटर को इस कंप्रेसर से कनेक्ट करना है तो बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि दोनों का प्रेशर सेम है। यहाँ पे प्रेशर PE1 है और यहाँ पे प्रेशर PC1 है। यू कैन कनेक्ट दिस लाइन, बट दिस लाइन द PE2 एंड PC1 कैन नॉट बी कनेक्टेड डायरेक्टली, यू हैव टू रिड्यूस द प्रेशर, ठीक है। आपको प्रेशर रिड्यूस करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन कनेक्ट टू दिस कंप्रेसर, ठीक है। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं कि वी आर यूजिंग द प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस एवोपरेटर 1 के लिए वी विल यूज 1 कंप्रेसर, दैट मींस हियर देयर विल बी अ कंप्रेसर 1 कंप्रेसर व्हिच विल वर्क विथ PE1। ये PE1 से पे काम करेगा, ये जो कंप्रेसर है आपका, ठीक है। और दूसरा हम एक सेपरेट कंप्रेसर लगा दें इस PE2 के लिए, जिसका जो इनलेट होगा दैट विल बी द PE2, द प्रेशर PE2, दैट मींस द PC2 जो हम दूसरा कंप्रेसर लगाएंगे उसका जो इनलेट होगा दैट विल बी इक्वल टू PE2। तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका तीसरा सिस्टम है ये कुछ इसी तरीके का है, द मल्टी एवोपरेटर सिस्टम विथ इंडिविजुअल कंप्रेसर एंड मल्टीपल एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसको, ये देखिए यहाँ पे मल्टीपल एक्सपेंशन वाल्व का तो कंसेप्ट लगा हुआ है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस एवोपरेटर जो है हमारा यहाँ पे, इसका प्रेशर PE1 है और यहाँ पे प्रेशर क्या है, PE1 है, ठीक है। PC1 या जो हमारा PC1 है दैट इज द इनलेट प्रेशर ऑफ द कंप्रेसर इज इक्वल टू दिस एवोपरेटर प्रेशर, सो दिस लाइन कैन बी कनेक्टेड डायरेक्टली टू दिस। और यहाँ पे जो प्रेशर दैट इज PE2, द एवोपरेटर प्रेशर ऑफ एवोपरेटर इन द सेकंड एवोपरेटर, ठीक है। तो दिस इज द PE2 एंड द इनलेट प्रेशर ऑफ दिस इज PC2, so PC2 is equal to PE2, so we are using the separate compressor
for these two evaporators. For evaporator 1, this compressor 1 is used. For evaporator 2, we are using the second compressor. Okay, so this type of system may also be possible. ठीक है, we will have the different type of arrangement. बहुत तरीके के इसमें अरेंजमेंट आपके पॉसिबल होते हैं. ठीक है, तो ये भी एक तरीके का इसमें से अरेंजमेंट है. ठीक है, इसमें मल्टी एवोपरेटर सिस्टम हम यूज कर रहे हैं विथ इंडिविजुअल कंप्रेसर एंड द मल्टी एक्सपेंशन वाल्व. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसका पीएच डायग्राम. तो इसका पीएच डायग्राम आप देख लीजिए. देखिए इसका जो पीएच डायग्राम होगा, ये जो 3 to 4 का कंप्रेशन होगा, दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम 2 to 5. ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे जो कंप्रेशन कर रहे हैं 3 to 4, दिस विल बी अ कंप्रेशन ऑफ 3 to 4 इन दिस कंप्रेसर नंबर फर्स्ट. ठीक है, और यहां पे आपका 1 to 2 इज अ कंप्रेशन विच इज अकरिंग इन कंप्रेसर नंबर 2. दिस इज 1 to 2 एंड देयर इज अ मिक्सिंग बिटवीन दिस 4 एंड दिस 2 पॉइंट. 4 पॉइंट और 2 पॉइंट की मिक्सिंग के बाद आपको 5 पॉइंट मिलेगा बीच में. ठीक है, सो दिस 5 विल बी द इनलेट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडेंसर. ठीक है, तो ये आपका 5 इनलेट ऑफ दिस कंडेंसर हो जाएगा. 5 to 6 आपको पता है कि कंडेंसेशन होता है. सो दिस इज द 5 to 6 प्रोसेस, द कंडेंसेशन प्रोसेस. आफ्टर दैट 6 to 7 इज आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन प्रोसेस. तो 6 to 7 आप एक्सपेंड करेंगे. कहां से कहां तक एक्सपेंड करेंगे? दिस विल बी द प्रेशर ऑफ पीसी एंड दिस विल बी एट प्रेशर ऑफ PE2. सो यू विल एक्सपेंड दिस from PC to PE2. ठीक है, at the 7 point here will be some flash gas arrangement, flash tank arrangement, and in the flash tank arrangement you will separate liquid and vapor. ठीक है, and at 8 point you will ensure that only saturated liquid goes. ठीक है, तो 8 point पे हम इंश्योर कर लेंगे कि हमारा क्या है, बस सैचुरेटेड लिक्विड है. तो यहाँ पे कुछ फ्लैश टैंक का भी अरेंजमेंट होता है और उसके बाद हम सेपरेट करके 8 पॉइंट पे सैचुरेटेड लिक्विड मान लेंगे. एंड आफ्टर दैट वी विल एक्सपेंड 8 to 9 एंड इन द 8 to 9 प्रोसेस वी विल एक्सपेंड अगेन एंड इट विल बी आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन. एज यू नो, एनी एक्सपेंशन डिवाइस it will be always isenthalpic process. तो 8 to 9 हो गया और फिर 9 to 3 जो आपका है, this is the evaporation in the second evaporator which is working at the PE1, प्रेशर PE1. ठीक है, तो अगर कोई आपसे यहाँ पूछता है कि क्या क्या प्रेशर है, तो आप प्रेशर देख सकते हो. यहाँ पे जो प्रेशर होगा आपका, दिस इज द हाईएस्ट प्रेशर इज PC एंड आफ्टर दैट देयर इज अ प्रेशर विच इज इन एवोपरेटर नंबर सेकंड विच इज ऑपरेटिंग एट हायर टेम्परेचर. सो द प्रेशर विल बी ऑल्सो हायर. ठीक है, एंड द लोवेस्ट प्रेशर विल बी PE1. ओके, so this will be the pressure in this system. Okay, तो इस तरीके का भी सिस्टम पॉसिबल है. दैट इज मल्टी एवोपरेटर सिस्टम विथ इंडिविजुअल कंप्रेसर एंड मल्टीपल एक्सपेंशन वाल्व. Now we will discuss the fourth type of system in which there will be multi compression, intercooling will be also there, as well as we will remove the flash gas also. ठीक है, तो इस तरीके का भी सिस्टम पॉसिबल है. सो यू कैन सी दिस टाइप ऑफ सिस्टम ऑल्सो. ठीक है, तो इस तरीके का जो सिस्टम होगा उसमें कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है. आप देख सकते हो ये कंप्रेसर नंबर 1 है. वी आर डूइंग द इंटरकूलिंग इन द फ्लैश टैंक. यू कैन सी दिस 2 to 3 प्रोसेस, द 2 to 3 process we are doing the intercooling. Okay, and there is a evaporator number 2 also here. ठीक है, तो यहाँ पे 2 कंप्रेसर भी लगे हैं और बीच में हम यहाँ पे इंटरकूलिंग भी कर रहे हैं. वी आर डूइंग द इंटरकूलिंग ऑल्सो हियर. So we will have, if we want to find out the mass flow rate, तो मास फ्लो रेट फाइंड आउट करने के लिए आपको कि कंप्रेसर सेकंड पे मास फ्लो रेट कितना होगा, इस पूरे अरेंजमेंट में ये जो आपका एरिया आ रहा है इसको आपको कंट्रोल वॉल्यूम मानना है और यहाँ पे आपको मास बैलेंस की इक्वेशन लगानी है या कंजर्वेशन ऑफ मास आपको लगाना है. इफ यू अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मास बिटवीन दिस एरिया, इन दिस एरिया यू कैन इजीली फाइंड आउट द मास एट दिस इनलेट ऑफ दिस सेकेंड कंप्रेसर. ठीक है, तो इसका कुछ ये पीएच डायग्राम है, कुछ इस तरीके से आपका बनेगा. यू कैन ट्राई दिस पीएच डायग्राम. ठीक है, खुद से ट्राई कर सकते हो ड्रॉ करने के पीएच डायग्राम को आप. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मल्टी एवोपरेटर टाइप ऑफ सिस्टम. तो ये सारे अरेंजमेंट आपके मल्टी एवोपरेटर टाइप ऑफ सिस्टम में पॉसिबल है. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग. बेस्ट ऑफ लक.